हाय फ्रेंड्स, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम हमारे पाल वंश या पाल डायनेस्टी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, पाल वंश या फिर पाल डायनेस्टी। तो पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, क्या पाल वंश ने 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक बंगाल और बिहार पर शासन किया था। कहाँ पे? बंगाल और बिहार पर शासन किया था। और ये हमारे पूर्वी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध राजवंश था। आप इसे याद रखेंगे। पाल वंश क्या था? हमारे बौद्ध राजवंश था, हमारे हिंदू नहीं था। आप इसे याद रखेंगे। बात करें हमारे संस्थापक और धार्मिक संरक्षण की। संस्थापक कौन थे इसके? हमारे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? हमारे गोपाल थे। बौद्ध धर्म के संरक्षण की बात करें तो भारत में पाल वंश एक अंतिम वंश था। पाल वंश क्या था? अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ था और कई विहारों और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। किसके काल में? हमारे पाल वंश के काल में। पाल वंश की बात करें तो पाल वंश के दौरान हम किन किन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, इनकी बात करें। जैसे हमारे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल और रामपाल। इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश के जो प्रमुख शासक है उनके बारे में। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। शासकों का विस्तृत विवरण देखते हैं। पहले आते हमारे कौन? गोपाल। गोपाल की बात करें, स्थापना की तो गोपाल का शासन हमारे 750 से 770 ईस्वी के बीच में रहा था। अरे भारत में पाल वंश की इन्होंने स्थापना की थी। बात करें जनता के द्वारा चुनाव तो गोपाल को बंगाल की जनता के द्वारा शासक के रूप में चुना गया था। गोपाल को क्या? बंगाल की जनता के द्वारा या बंगाल की जनता के द्वारा शासक के रूप में चुना गया था, जो उस समय के लिए एक बहुत ही अनूठी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। अब क्या? अराजकता का माहौल था। जब क्या है हमारे बंगाल के अंदर क्या अराजकता या मत्स्य न्याय का माहौल था, तब क्या हमारी जनता के द्वारा गोपाल को शासक के रूप में चुना गया था, जो हमारी उस समय की एक अनूठी लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। मत्स्य न्याय का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली प्रथा थी, तब हमारे शासक के रूप में चुना जाता है किसको? गोपाल को। औदंतपुरी विहार की बात करें तो गोपाल ने औदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। स्थान की बात करें तो औदंतपुरी विहार भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में है। कहाँ पे? बिहार राज्य के पटना जिले में क्या? औदंतपुरी विहार। प्रकृति की बात करें तो औदंतपुरी विहार एक बौद्ध विहार है और एक महाविद्यालय। क्या? एक बौद्ध विहार और एक महाविद्यालय था, जो हमारे बौद्ध शिक्षा और मठवासी जीवन का केंद्र था। क्या? हमारे औदंतपुरी विहार। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे धर्मपाल। धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल एक महान शासक थे। की बात करें तो धर्मपाल का शासन हमारे 770 से 810 ईस्वी तक था। तो पाल वंश का सबसे महान शासक था कौन? धर्मपाल। उसने क्या? पाल साम्राज्य का विस्तार किया था और उससे क्या एक शक्तिशाली राज्य बनाया था। पाल जो शासन था, पाल वंश था, तो उसको क्या है, इसका एक तो साम्राज्य विस्तार किया, साथ ही साथ इसे एक शक्तिशाली राज्य भी बनाया था। फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। धर्मपाल ने क्या किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। पतन की बात करें तो कालांतर में समय के साथ बख्तियार खिलजी ने, किसने? बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तुड़वा दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसको तुड़वा दिया था, जिससे हमारे भारत में बौद्ध शिक्षा को बहुत हानि हुई थी। बौद्ध शिक्षा को बहुत भारी हानि या क्षति हुई थी। महत्व की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र या फिर विश्वविद्यालय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था? प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र या फिर विश्वविद्यालय था, जो हमारे तंत्र मंत्र की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। किसके लिए? तंत्र मंत्र की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। स्थान की बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। कहाँ पे? भागलपुर जिले में। कहाँ? बिहार के। फिर नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने सुधार किया। तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय में काफी ज्यादा सुधार किए थे। उसे आर्थिक सहायता प्रदान की थी और उसका क्या? पुनरुद्धार किया था। उसे हमारे क्या? आर्थिक सहायता प्रदान की, साथ ही साथ उसका पुनरुद्धार भी किया था। नालंदा के स्थान की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है। कहाँ पे? बिहार राज्य के राजगीर में स्थित हमारे नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारे एक विश्व प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। जो हमारे क्या? विश्व प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। क्या? हमारे नालंदा विश्वविद्यालय। फिर पहाड़पुर सोम विहार की बात करें, पहाड़पुर सोम विहार की तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने क्या? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने पहाड़पुर सोम विहार का निर्माण करवाया था। वर्तमान की बात करें तो पहाड़पुर सोम विहार वर्तमान में बांग्लादेश में है। कहाँ पे? बांग्लादेश में स्थित है पहाड़पुर सोम विहार। अन्य नाम की बात करें तो पहाड़पुर सोम विहार को सोमपुरा महाविहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सोमपुरा महाविहार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? पहाड़पुर सोम विहार को, जो हमारे दक्षिणी एशिया में सबसे बड़े बौद्ध विहारों में से एक है। उत्तरापद स्वामी की बात करें तो गुजराती कवि सोठल ने, किसने? गुजराती कवि सोठल ने
धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी मतलब उत्तरापथ स्वामी कहा है, जिसका मतलब ये है कि उत्तरपथ का स्वामी जो उत्तर भारत पर उसके प्रभाव को दिखाता है। अगले शासक आते हैं कौन हमारे देवपाल। देवपाल के परिचय की बात करें तो हमारे देवपाल लगभग 810 से 850 ईस्वी तक पाल वंश के शासक रहे थे। मतलब इनका शासनकाल हमारे 810 से 850 ईस्वी तक रहा था और वो हमारे धर्मपाल के पुत्र थे। और उसने क्या है अपने पिता की नीतियों को जारी रखा था, जिससे कि हमारे पाल साम्राज्य की शक्ति बनी रही थी। किसके? देवपाल के टाइम पे। अगले शासक आते हैं हमारे कौन? नारायण पाल। नारायण पाल की बात करें तो इनका शासन लगभग नारायण पाल की बात करें तो इनका शासन लगभग 854 से 908 ईस्वी तक रहा था। कब से कब तक? 854 से 908 ईस्वी तक रहा था। पाल वंश का शासक था कौन? नारायण पाल। बहुत ही प्रतापी शासक था। उनके शासन में पाल शक्ति में कुछ कमी आई थी। उनके शासनकाल में क्या पाल शक्ति में थोड़ी कमी आई थी, मतलब आसपास के क्षेत्र में इनका शासन कम हो रहा था। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे महिपाल। महिपाल की बात करें तो ये द्वितीय संस्थापक माने जाते हैं। किनको? महिपाल को द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो महिपाल की बात करें इनका शासनकाल 988 से 1038 ईस्वी तक था। महिपाल का शासन क्या? 988 से 1038 ईस्वी तक था। और इनको क्या पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पाल साम्राज्य की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसको पुनः स्थापित किया था, दोबारा से स्थापित किया था और कई क्षेत्रों पर पुनः अधिकार किया था। किसने? महिपाल ने। बात करें अगले शासक की, अगले शासक आते हैं कौन? हमारे रामपाल। रामपाल की बात करें उनका परिचय क्या है? रामपाल का शासन लगभग 1077 से 1120 ईस्वी तक था। तो ये हमारे पाल वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे कौन? रामपाल। और ये पाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था जिसने हमारे साम्राज्य के विघटन को रोकने का प्रयास किया था। साम्राज्य जो टूट रहा था उसको रोकने का प्रयास करने का काम हमारे आखिरी शासक हमारे रामपाल के द्वारा किया गया था, जिनका शासन 1077 से 1120 ईस्वी तक था। रामपाल की बात करें तो रामपाल के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? हमारे एक इनके खास दरबारी विद्वान थे कौन? संध्याकर नंदी। दरबारी विद्वान की बात करें तो उनका नाम है संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी पाल वंश के शासक रामपाल का दरबारी विद्वान था। संध्याकर नंदी क्या थे? हमारे पाल वंश के शासक रामपाल के दरबारी विद्वान थे। उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी? रामपाल चरित पुस्तक। रामपाल चरित पुस्तक की बात करें तो संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित नामक एक पुस्तक की रचना की थी। इसकी संध्याकर नंदी ने रामपाल चरित नामक एक पुस्तक की रचना की थी। फिर केवर्त विद्रोह के उल्लेख की बात करें तो संध्याकर नंदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक रामपाल चरित में केवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है। किसका? केवर्त किसान विद्रोह का उल्लेख मिलता है, जो हमारे रामपाल के शासनकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो प्राचीन भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वंश पाल वंश के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।